नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बालाघाट जिले के गोंडवाना भवन परसवाड़ा में आदिवासी समाज की महापंचायत के 1 वर्ष पूरे होने पर आगामी कार्य योजना के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की सभी तहसीलों के आदिवासी समाज के प्रमुख शामिल हुए। बैठक में महापंचायत ने शादी ब्याह में डीजे और अन्य फिजूल खर्च, शराब के खिलाफ सख्त फरमान जारी किया। पंचायत ने कहा कि समाज में शादी ब्याह के दौरान डीजे और शराब का बहिष्कार किया जाएगा। महापंचायत ने बताया कि डीजे बजाने और शराब के सेवन से युवा नशे के शिकार हो रहे हैं। नाचते गाते पैसों की बर्बादी हो रही है और युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। साथ ही महापंचायत ने निर्णय लिया कि अलग अलग गांव की अलग प्रथाओं के बजाय समाज में एक समान प्रथा अपनाई जाएगी। ये फैसला पारंपरिक आदिवासी कानूनों और रीति रिवाजों को संरक्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं समाज के प्रमुखों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज परसवाड़ा में जो ये महापंचायत की जो बैठक आयोजित हुई थी, उसमें इस महापंचायत की शुरुआत जो है होकर आज 1 साल हो चुके हैं और 1 साल में इस महापंचायत ने जो विभिन्न परगनाओं में क्या क्या काम हुआ है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, उस पर पूरी समीक्षा आज की गई। और इसके साथ साथ में हमें आगे शिक्षा पे और आर्थिक रूप से मजबूती के लिए हमें क्या करना है, उस पर भी प्रस्ताव और चर्चा की गई है यहाँ पे। और आज यूजीसी के समर्थन में आज ज्ञापन का भी कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे जो वरिष्ठ जन हैं और हमारे कॉलेज के जो छात्र छात्राएँ हैं, उन्होंने भी उसमें भाग लिया है। और आने वाले समय में हमें जो रचनात्मक काम हमें समाज के बीच में करना है, उसके लिए भी यहाँ पे चर्चा हुई है, ताकि हमारा समाज के लिए हमने जो विकास और हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, रीति रिवाज है, इससे बाहर की जो संस्कृति है उनका हम अडॉप्ट ना करें, इस पे संज्ञान में लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पे तय किया गया। जो पंचायत ने समाज में दिशा निर्देश दिए, आज जो हमारी 1 वर्ष पूरे होने जा रहा है महापंचायत की गठन होने के, इसमें समीक्षा लिया गया कि काम कितना स्तर पर हो रहा है और हम खासकर यहाँ पर रूढ़ी प्रथा हमारा संविधान है उसी ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और हमारे नेंग सेंग रीति रिवाज धर्म संस्कार कैसी होना चाहिए, इन पर जन जन तक आदिवासी जन समुदाय में पहुँचाने का काम कर रहा है। किस किस विषयों पर चर्चा हुई यहाँ और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए? जैसे कि आज शिक्षा के बारे में भी चर्चा होती है, ये सभी विषयों पर चर्चा होती है। आज शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस संबंध में ये वरिष्ठों की उपस्थिति में आज जो चर्चाएं हुई शिक्षा के संबंध में, जैसे कि पूरे देश में यूजीसी को लेकर के जिस तरह से सामान्य वर्ग के लोगों ने विरोध किया है और हमारे आज एसटी एससी ओबीसी के लोग चाहते हैं कि शिक्षा में, नागरिकता में, सब में समानता हो और हमारे एसटी के और ओबीसी एससी के बच्चों को समान शिक्षा मिले, भेदभाव रहित हो, ये मुख्य मुद्दा था। और जिसमें और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज और गांव में जो चीज़ें हो रहे हैं, उन पे चर्चाएं हुई है और उन पे उसको समाज में उतारने का हम सब लोगों ने आज लिखित रूप से प्रस्ताव किया है। पंचायत का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो समाज में जो है डीजे का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। लड़के जो है शराब, आज की पीढ़ी जो है शराब पीकर बहुत ज़्यादा जो है बर्बाद हो रही है। और उसके साथ साथ जो है दहेज प्रथा है, उसको जो है हम बंद कर रहे हैं। शराब है, शिक्षा पर हम लोग जोर दे रहे हैं। और उसके बाद जो है बहुत सारे हम देखने में मिल रहा है, जैसे गांव में शादियां होती है अलग अलग 15-15 किलोमीटर के अंदर में चेंज है, कहीं कुछ करता है कहीं और कुछ करता है। तो वो सारी चीज़ों में हमें एकजुटता है। और इसमें हम ये डीजे को लेके पूरा आदिवासी समाज नहीं, एसटी एससी ओबीसी हम सभी समाज को ये कहेंगे कि आने वाली पीढ़ी, आपके बाल बच्चे भी जो है शराब पी के बिगड़ रहे हैं और आपके भी बच्चे समाज दारू पीकर बिगड़ रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे जो संस्कृति जो है उसको जो हमको कैसे बचाया जाए। रूढ़ी व्यवस्था जो है हमारे पुरखे जो चलाए क्या है, जो आदि अनादि काल से जो पुरखे जो उसकी संस्कृति लुप्त हो रही है, उस संस्कृति को हमें जिंदा रखना है, बस यही है। जो नशा की ओर जो युवा जब बढ़ रहे हैं जी, उसके
उस तरफ मतलब आप कुछ पहल है आपके पंचायत के द्वारा? उसके लिए एक पहल है, बहुत अच्छा। मैं सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। नशा को लेके जो है हम चाहते हैं कि ST SC OBC का एक भी केस टूट ना जाए। हम लोग बैठ के उसको जो है समझाएं, बच्चों को समझाएं कि शराब पीने से जो लीवर जो है वो ख़राब होता है, किडनी ख़राब होती है, उसके बाद TB की बीमारी, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उससे जो है बच्चा विकलांग हो जाता है और अपने ऊपर चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग जो है शराब को लेके गांव-गांव में एक कमेटी बना है, 12-12 गांव की परगना है। उसमें जो है हम लोग कोई भी केस, चाहे पारिवारिक लड़ाई हो या खेती से संबंधित लड़ाई हो, जो भी झगड़े लड़ाई हो, थाने में बिल्कुल ना जाए। उसको बैठ के हम लोग, क्योंकि गाँव में जो है एक समाज नहीं रहता है, वहाँ पर ST का भी रहता है, SC का भी रहता है, OBC का भी रहता है, जनरल कैटेगरी का रहता है, सब लोग रहते हैं। लेकिन हम सब लोग बैठ के ये तय करते हैं कि हमारा एक भी केस थाने नहीं जाना चाहिए। ये जो है महापंचायत को ये बैठ के निर्णय करेगी और इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आदरणीय हमारे साथ में जनपद अध्यक्ष महोदय आदरणीय समर सिंह ध्रुवे जी महापंचायत को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे 12 गांव के जो परगना के जो हमारे मुखिया लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आदरणीय हमारे मुखिया जो है, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारी संस्कृति है, हर लोगों की संस्कृति है, अपनी संस्कृति को जिंदा बनाए रखें और जो है अच्छा पढ़ें और देश का नाम रोशन करें और आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। जाहिर है महापंचायत का ये फैसला न केवल युवाओं को नशे और फिजूल खर्च से बचाएगा, बल्कि समाज में एकता और पारंपरिक कानूनों की सुरक्षा का संदेश भी देगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।